ध्यान रखिएगा, बड़ा अजीब है। हमसे जानवर हर चीज़ में श्रेष्ठ हैं। क्यों? आप जब किसी के साथ किसी चीज़ को कंपेयर करते हो, कंपेयर को हिंदी में कहते हैं तुलना, जब आप तुलना करते हो तो श्रेष्ठ से तुलना करी जाती है, हैं? गिद्ध जैसी नजरें, उसका मतलब नजरें में देखने में कौन श्रेष्ठ हो गया? गिद्ध। अरे क्या कुत्ते की तरह सूंघता है भाई, उसका मतलब किससे आपकी तुलना हो रही है? कुत्ते से। कमाल है प्रभु जी। हाथी की तरह खाता है प्रभु जी, घोड़े की तरह भागता है, और लोमड़ी की तरह चालाक है। अरे लोमड़ी ने वहां भी हरा दिया प्रभु जी, लोमड़ी की तरह चालाक है। अब तो मारे गए हम तो प्रभु जी। हर जानवर हमसे हर इंद्रियों के अंदर श्रेष्ठ है, तो हमारी श्रेष्ठता कहाँ है? ज्ञान लेने में। परंतु अगर हमने ज्ञान लिया और इन्हीं चार चीजों के लिया तो प्रभु जी सारा लिया लाया बराबर हो गया। अभी हमने बात करी थी कि ज्ञान से सुख प्राप्त होता है। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, पिछले 200 साल के अंदर ज्ञान बढ़ा है कि कम हुआ है? बताइए ना। हैं जी? बढ़ा है। पिछले 200 सालों के अंदर ज्ञान बढ़ा है। दुख बढ़ा है कि कम हुआ है? दुख नहीं समझोगे, रिक्शे वाले से पूछो जाके, दुखी है या नहीं? टेंशन में हूं, नया शब्द आ गया है। 4 साल के बच्चे से ही बात करोगे, बेटा क्या है? बड़ा डैडी बड़ी टेंशन में हूं। अबे तुझे क्या टेंशन हो रही है? कमाल हो गया। अब दुख का नया शब्द है, उसको कहते हैं टेंशन, है ना प्रभु जी? अब बताइए मुझे, पिछले 200 साल में ये बढ़ा है कि कम हुआ है? आप बोलो 200 साल छोड़ो, अभी जो आप बुजुर्ग लोग हैं ये 50-60 साल पीछे देख लो प्रभु जी, ये बढ़ा है कि कम हुआ है प्रभु जी? बढ़ा है। उसका मतलब ये तो बड़ा अजीब सिस्टम हो गया कि ज्ञान बढ़ा है और दुख भी बढ़ा है। ओहो, कभी विचार किया प्रभु जी? क्योंकि ज्ञान बढ़ने से तो सुख बढ़ना चाहिए, परंतु सुख तो नहीं बढ़ा। उसका मतलब ये तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो इसको सुख देना चाहिए था। इसने तो दुख दिया है, और दुख तो अज्ञानता देती है। परंतु प्रभु जी कुछ प्रॉब्लम है, इसको ज्ञान नहीं कहते तो अच्छा नहीं लगता। सोना 24 कैरेट का नहीं है, 8 कैरेट का है, परंतु है तो इसको अब प्योर करना पड़ेगा। कहाँ तक लाना पड़ेगा? 24 कैरेट तक। तो ये ज्ञान तो है, परंतु इस ज्ञान में दो ही चीज हो सकती है, या तो ये ज्ञान नहीं है या इसमें किसी ज्ञान की कमी है, जो इसमें से वो ज्ञान का जो रस है वो निकल गया है। रस का मतलब सुख देने का, उसमें जो क्षमता थी वो निकल गई। यही हो सकता है ना प्रभु जी? तो पहला हमने रिजेक्ट कर दिया, ज्ञान तो है, क्योंकि ये लाइट जल रही है, टेक्नोलॉजी तो है प्रभु जी, है ना? मैं माइक में बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, पेड़ के चारों तरफ बैठना पड़ता था सबों को, क्योंकि कितनी दूर तक भेजोगे अपनी आवाज़ को, और यहाँ आप पीछे ही बैठे आराम से सुन सकते हैं। तो ज्ञान तो प्रभु जी, अब प्रश्न उठता है वो कौन सा ज्ञान है जो कि गायब हो गया है, जिसके कारण कि लोग दुखी हैं? ये कौन जानने की कोशिश कर सकता है प्रभु जी? इंसान। आप समझते हैं इस ज्ञान को? आप उत्तर देना फटाफट। जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ प्रभु जी, कैसा प्रश्न कर रहे हो? इतना मूर्ख तो नहीं है। सही है, जीवित शरीर। इस प्रश्न के बाद अब मैं आपके पास सामने एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, फिर क्वेश्चन। जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय या सारा समय उन वस्तुओं के लिए देता है जो कि कम महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा या अज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी? क्लियर? जीवित शरीर और मृत शरीर में ज्यादा महत्वपूर्ण जीवित शरीर। जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर दोनों में क्या चीज है जो कि दोनों में है? क्या है? शरीर है। जीवित शरीर में भी शरीर है और मृत शरीर में भी शरीर है। तो फिर जीवित शरीर मृत शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे सिंपल आंसर चाहिए, बताइए सिंपल आंसर क्या है इसका? है
मैं आत्मा फात्मा मुझे नहीं मालूम। जीवन, अरे जी भी नहीं जानता मैं। एक नॉर्मल व्यक्ति को दिखाओगे कि भैया जिसको कुछ नहीं मालूम कि ये मृत है ये जीवित है, क्या उससे उत्तर देगा? अरे एक में जीवन है और एक में जीवन नहीं है, एक में चेतना है एक में चेतना नहीं है। कृपा कर कर बिल्कुल सिंपल उत्तर दीजिए। उसका मतलब शरीर को महत्वता किसने दी? तो उसका मतलब जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है? और आप अपना जीवन, सारा जीवन किस में लगाते हैं? जीवन को समझने के लिए कि शरीर को समझने के लिए? बोलिए, झांकिए अपने गिरेबान के अंदर। आप अपना पूरा जीवन इस शरीर के लिए दे देते हैं जो कि जीवन से समझने से कम महत्वपूर्ण है, तो उसका मतलब आप सुखी होगे कि दुखी? बताइए। तो फिर कमाल है। अरे खुद बोल रहे हो, हाँ वो शरीर का ज्ञान लेने से क्या होंगे? दुखी होंगे। देखिए क्या बेशरम है हम तो ठहरे इतने बेशरम कि शर्म हमसे शर्माती है। वो हिसाब है प्रभु जी हमारा तो, कि क्या कर रहे हैं? जीवन को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप सत्संग के लिए बुलाने जाइए किसी को, अरे प्रभु जी समय नहीं है। मूर्खों के महाराजा हैं ये लोग, मूर्खों के महाराजा। मैं सिद्ध करूंगा 7 दिन के अंदर। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसको सिद्ध करूंगा। समझ जाओ, समझ जाओ, नहीं समझ सको तो भगवान बचाए। जीवन समझने के लिए आपके पास समय नहीं है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। सोचिए, विचार करिए। जीवन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको समझने के लिए क्या कहते हो बच्चे को? जब बुढ़ा हो जाएगा, जब समझियो। जीवन मत दुखी रहे, मैं भी दुखी रहा हूं, तू कैसे सुखी हो जाएगा बेटा? यही है ना एटीट्यूड प्रभु जी। बुढ़ापे में सीखियो। तो आज मैं चर्चा कर रहा था दिल्ली के अंदर, तो एक पॉइंट निकल के आया लेक्चर देते अंग्रेजी का एक बड़ा अच्छी चीज़ लगती है प्रभु जी। अंग्रेजी भाषा में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जब उनसे पूछो कि आप किसी से पूछो कि बेटा की इसकी व्हाट इज़, 6 महीने के बच्चे का पूछो व्हाट इज़ द एज, इसका उम्र क्या है, तो इंग्लिश में क्या जवाब आता है? 6 months ओल्ड। कितना, क्या प्रभु जी? 6 महीने का बुढ़ा। और बिल्कुल सही, क्योंकि 6 महीने उसका जीवन कम हो गया है, वो 6 महीने जीवन के करीब आ गया है। एक अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति पड़ा हो और उसको बोले कि यार तो 6 महीने का मेहमान है, उसको लोग देखने आना भी बंद कर देते हैं। बोले मरना तो है इसको यार, क्या बार बार टाइम खराब करेंगे? तो मैं भी लोगों के बारे में सोचता हूँ, मरना वाला तो है ही, क्या टाइम खराब करूँ? गलत है सही है? बताइए। क्या दिमाग है हम लोगों का प्रभु जी। जीवन को समझने के लिए समय नहीं, आनंद लेने के लिए समय नहीं, दुखों का भंडार क्रिएट करने के लिए हमारे पास समय है। जब बात करो तो बोलेंगे कि प्रभु जी, अरे मैं तो आपकी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। और इस जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। इस जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। ये मनुष्य ले सकते हैं, जानवर नहीं ले सकते। इसीलिए बताया गया विद्या 2 प्रकार की है, विद्या अमृतस्य च अविद्या मृतस्य च। बड़े सरल संस्कृत। विद्या वो जो अमृत दे दे और अविद्या वो जो मृत्यु दे दे। आप जो भौतिक ज्ञान इतना हासिल कर रहे हैं, जो शरीर का ज्ञान है इसको भौतिक ज्ञान कहते हैं, और जो जीवन का ज्ञान है उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। सिंपल। अब मज़े की बात ये देखिए, हमारे ईशोपनिषद के अंदर साफ लिखा है कि जब बच्चा होता है तब उसको दोनों ज्ञान देने चाहिए। कौन से? आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। भगवत गीता में देखिए, आपको पता लग जाएगा सही क्या है और गलत क्या है। तो ध्यान सुनिए। जब अर्जुन ने कहा भगवान मैं बहुत दुखी हूं, तो क्या कहा भगवान ने? 11 नारियल लेके आ, ये 4 व्रत कर लियो। कहा प्रभु जी। पहला ज्ञान क्या दिया कि तू शरीर नहीं आत्मा है। उसका मतलब पहला ज्ञान उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि अर्जुन तू अपना आध्यात्मिक ज्ञान भूल गया है, इसीलिए तू अपनी पहचान भूल गया है, इसलिए तू हकीकत के अंदर सब कुछ भूल गया। हम अपने आप को समझते हैं क्योंकि मैं रोज मंदिर जाता हूं जी, मैं सारे व्रत करता हूं, इसलिए मैं क्या हो गया? भक्त हो गया। सॉरी, हिरण्याकशिपु ने क्या तपस्या की है ब्रह्मा जी की, रावण ने क्या शिव जी की तपस्या करी है, क्या हम करेंगे? परंतु हिरण्याकशिपु भी क्या कहलाया? राक्षस कहलाया, असुर कहलाया, असुर। और रावण भी क्या कहलाया? असुर कहलाया। आप कहोगे बाप रे ये क्या बोल रहे हैं ये? हाँ जी, क्योंकि आपकी और रावण की इच्छाएं एक ही हैं। मंदिर जाते क्यों?
हैं? भोग, भोगने की वस्तुएं चाहिए। और रावण को क्या चाहिए था शिव जी से? हैं? भोगने की वस्तु चाहिए। प्रभु जी, अगर इतने लोग मंदिर जाते हैं तो हिंदुस्तान का तो बेड़ा पार हो गया होना था। आज हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क क्यों हो गया है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान, हमारी जो शक्ति थी वो तो हमसे ले ली गई। Now we were talking about knowledge. We said knowledge, after listening to you, we came to one point. We have come here to take knowledge, right? Why we have come here to take knowledge? To get happiness. That means we all of us know that knowledge gives happiness. And ignorance will give suffering, unhappiness. Clear? Is this point clear? Please, ignorance is bliss. I do not know who gave this statement. Because to write this statement also he needed knowledge. Sorry. Ignorance is not bliss. So ignorance will give you unhappiness, suffering. That means you will be unsuccessful. Please. Because today we relate everything with success. And who's a successful person? Who's happy? Today we rate success that how the other people think about us. Oh, he is great. That means I'm successful. Though I may be in myself in a very, very bad soup, I may be still thinking, oh, others are thinking like this. Sorry, no. If you are happy, you are successful. And how will that happiness come? How will that success come? By knowledge. But tell me one thing. In the last 200 years, has peace increased or decreased? Because peace is one of, satisfaction and peace are actually the basic components of happiness. In the last 100 years, okay. Has satisfaction and peace increased or decreased? Decreased. That means happiness is also decreased. But in the last 100 to 200 years, knowledge is increased or decreased? Increased. Oh my God, that's not a right combination. Because he said where knowledge increases, happiness should increase. But knowledge has increased, but happiness has decreased. How do you match these two? That's a big tangle. How do you get out of it? Simple, there can be only two reasons. One, that this knowledge is not knowledge. And the second is, when you hear the second one, you will say, no, the second one is right. That this knowledge is lacking some other knowledge, due to which this knowledge has not been able to operate. Because to say that this knowledge is not knowledge, like this mic is here, electricity is there, right? To say this knowledge is not knowledge is going to be wrong. It's actually, it's not right to say that this is not knowledge. Then that means the second answer is right. That this knowledge is missing, something is missing. Now if you go to a person, he says, I'm going to give you a check. Call that check only here also, no? Because check has got two connotations. In India we call that bill and you call it check here. So he says, I'm going to give you a check. And he starts writing zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. And he's writing those zeros. And you are going, oh my God. Your heart is jumping. And then before that, he puts a line like this. In the end, he puts like this. There are almost 20 zeros there. What is the value of the zeros? Sorry, they are numbers. If you write numbers on the check, they have value. But sorry, the zero in itself has got no value. It's got no value. But this is the number. What number would you like to place before these zeros?
Yeah, that's a smart person. Because sometimes people say 1, and you're crazy. You have to be smart, write 9. Same question I sometimes put up in India. I ask them. In Europe also I used to put up this question that if Bill Gates says, ask whatever you want from me. So what you should ask? So they'll give me different answers. When I go, you just tell him, adopt me as your son. And you got all the inheritance comes to you. And write down in your will that everything will be inherited by my son, adopted son. So 9, yes, absolutely right, 9. When you put a 9 before these zeros, all these zeros will have value. In the same way, this knowledge today are big zeros. I'm not saying to finish this, no. That will be foolishness. A smart person uses everything in the right way, right? Snake also used for treatment of snake bite. But it should go from the hand of a chemist, right? A pharmacist, not directly. You take it directly, you're gone. So in the same way, these numbers, these zeros, today knowledge is like this. I sometimes say it is like half-cooked food. If you're very hungry, you get half-cooked food. When you eat that food, what would you say? You'll say, great. But after 1 hour, So this material knowledge is also like this. Initially when you get it, you say, and after some time, It is not giving you that peace. It's not giving you satisfaction. It's not giving you peace because it is not made to give you that. Those zeros on the check will make your heart go thumping. But in the end, when he puts a line like this, draws a line on both the ends, you're finished. You'll say, come on. You may get a heart attack. So now what is that knowledge missing? Because in these zeros, what was missing? A number. In the same way, knowledge can only be completed by knowledge. Number can only be... Now if you put 0, 0, 0, and then he draws a man in front of it. No use. He puts his photograph in front of it. No use. Because number can only be completed by number. In the same way, this knowledge is incomplete. It can only be completed by knowledge. Now we have to understand which knowledge is missing, because of which this knowledge has not been able to give us what it should give, and that is knowledge should give happiness. Ignorance gives suffering. Now we'll come down to that in a minute. I'll ask you a few questions. First question. A person, first question is a statement actually, to revive the whole thing. Knowledge gives happiness, ignorance gives suffering. Now first question. If a person, please listen to it. If a person gives all of his time or most of his time for less important things, is he called a man in ignorance or man in knowledge? Will he be happy or unhappy? Right? Second question. What is more important, a living body or a dead body? Yeah, more important I'm talking about. I didn't say no importance. I said, what is more important, living body or dead body? Living body, obviously, right? Now what is common between living body and dead body? Body, absolutely right. Now third question. If both have bodies, then why is living body more important than the dead body? Give me a simple answer. Very simple answer, which a common man can also understand. Life, absolutely right. He's got life. That means this body is getting importance due to life. That means the more important thing is life or the body? Life. And how much time are you giving to understand life? And how much time are you giving to understand things about this body? Your whole life you're giving for this body, not to understand life. Everything which you are doing today, all the advancement in technology, in science, in you name it, all knowledge is basically just connecting to the body, not to life. There is not a single, you can't, for coming here also,
When we talk of spiritual knowledge, you say, I don't have time. And this study of life is known as spiritual knowledge. It is known as Adhyatma. This is actually what is spiritual knowledge. But you don't have time for this. Is it right? And we have time for the less important things. So that means we are in ignorance. We are giving most of our time, actually all time. When we come to the temple also, why do we come to the temple? For understanding life or for the body? Body. You're coming for the body. I want this, I want this, I want that, I want this. Is it right or wrong? That means every moment of your life you're spending is just for the body. That is a less important thing, and you've got no time to understand what life is. अब इन 7 दिन मैं आपके सामने इस ज्ञान को विद्या के रूप में रखूंगा। आप कहोगे क्या मतलब? आप लोग जो कुछ ज्ञान इधर से ले लिया, कुछ उधर से ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, क ख ग तो ले लिए, 2 अक्षर ले लिए हिंदी के, और ए बी, और उसके बाद सी डी ले लिया किसका? अंग्रेजी का, अलिफ बे ले लिया किससे? उर्दू से। ऐसे करके क्या कोई भाषा बना सकोगे? एक शब्द तैयार नहीं कर सकोगे। जीवन के अंदर जो ये प्रश्न उठ रहा है कि आध्यात्मिक जीवन को हम अपने जीवन में लगाएं कैसे, इसका कारण ही यही है कि आपने भौतिक ज्ञान को तो एक स्तर की तरह लिया है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 10वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे लिया है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान कैसे लिया है प्रभु जी? या तो खुद पढ़कर तो आज तक कोई व्यक्ति पहली क्लास भी पास नहीं कर सकता। आज खुद पढ़कर तो कोई व्यक्ति पहली क्लास भी पास नहीं कर सकता। आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट तो छोड़िए, पहली क्लास भी पास नहीं कर सकता। और जब तक कि ज्ञान को एक किस हिसाब से दिया जाता है? जब ज्ञान को एक कहते हैं हम लोग सिस्टमेटिक को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रमबद्ध। जब ज्ञान को क्रमबद्ध रूप में लिया जाता है उसको विद्या कहते हैं, और विद्या ही जीवन में उपयोगी होती है। जब ये 3 प्रकार। Eminent British historian Dr. Arnold Toynbee, he's written almost 12 volumes on history. He's considered one of the topmost. He's no more. He expired a few years back. He writes, "It is already becoming clear that a chapter which had a Western beginning will have to have an Indian ending if it is not to end in the self-destruction of the human race. At this supremely dangerous moment in history, the only way of salvation for mankind is the Indian way." Who's writing this? A British historian, Arnold Toynbee. What is this Indian way? Is actually the way of spirituality. We don't say you stop technological advancement, no, but use it for what? How to combine these two? It is possible. It is possible. Please remember one thing. To take up spirituality does not mean that you have to go into the jungle to practice spirituality. As you studied the science of body, you can study the science of life also in this very, wherever you are. हमारे जयपुर में हमारे एक रिश्तेदार, उनके पिताजी यहाँ के जज रह चुके हैं हाई कोर्ट के, और उनका एक लड़का आज से 15-20 साल पहले आईजी था पंजाब में, पता नहीं अब तो क्या पोजीशन पे होगा। वो प्रभु जी उनका जो भाई था एक अमेरिका रहा 25 साल, हिंदुस्तान में हमसे मिले जब, तो बात होने लगी, बोलने लगे अगर पुनर्जन्म है। मैंने कहा हाँ पुनर्जन्म तो है, तो मैं तो ये इच्छा करता हूँ कि अमेरिका में, मैंने कहा हो सकता है अमेरिका में जन्म चाहता हूँ। तो क्या कहता है पता है आपको? अमेरिका में किसी मेम के यहाँ कुत्ते का जन्म हो जाए। अरे क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, कभी जिंदगी के अंदर ज़मीन छूते नहीं हैं, हर टाइम गोद में रहते हैं और लिमोजीन में ट्रैवल करते हैं। अब कईयों को तो हिंदुस्तान में लिमोजीन क्या होता है वो भी नहीं मालूम होगा। सही बता रहा हूँ प्रभु जी। और वहाँ कुत्ता, लिमोजीन वो गाड़ी, इसके ये सिंबल समझ लीजिए कि 6 दरवाजों वाली गाड़ी, बस मत समझ लेना। हाँ, तो ये बताइए प्रभु जी,
क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने कहा जिन चीज़ों के लिए मैं इतना खटक रहा हूँ वो तो इस कुत्ते को मेम के यहाँ पैदा हो जाए तो बगैर इतना मेहनत करे, पढ़ना, बिजनेस करना, दुनिया भर के प्रपंच रचना, ये कुत्ता मस्त रहता है। मालिक कह रहा है अरे कुत्ते को अंदर कर लिया, रात को ना कहीं कोई मारवार ना दे। कमाल हो गया, कुत्ते की तुमको रखवाली कर रहे हो, है कमाल है प्रभु जी। मालिक रखवाली कर रहा है कुत्ते की, है प्रभु जी, क्या सिक्योरिटी है प्रभु जी। खाने के लिए दिन भर कौन खड़क रहा है? मालिक। और आराम से बैठ के खा कौन रहा है? कुत्ता। एयर कंडीशन में कौन घूम रहा है? कुत्ता। और इंसान क्या कर रहा है प्रभु जी? उसी का मालिक प्रभु जी, वो खटक रहा है। अगर कहीं बिल्डर हुआ तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे घूम रहा है और कुत्ता आराम से घर में एयर कंडीशन में बैठा है। बताइए प्रभु जी। तो उन्होंने बात तो गलत नहीं कही। मैंने कहा वो तो बिल्कुल भागवत कहती है कि जो इन चक्रों में पड़ा है, जो मनुष्य दिखता तो है परंतु है द्विपद पशु, दो पैरों का पशु, द्विपद पशु। Mostly people come up with this. Have you got any proof? Right? Everyone. You talk about spiritual science and the first thing they'll come out with? Do you have any proof? Okay, I ask you a simple question. Anyone as a doctor here who's sitting here is a doctor? No medical practitioner? Okay. God forbid. You get a particular disease which has been, you come to know through a blood test. Right? You go to the pathology lab and you get your blood tested and they say, you got this virus in your blood, that's why you are, this is the disease. And you tell the pathologist, the doctor, hey, I don't believe you. Show me proof. So, okay. He puts the slide under the microscope and says, now you see it? There is the virus. And he's showing you the virus and you say, I can't see it. Why can't you see it? Because you don't have the knowledge to see it. So please don't ask for proofs till you don't have some basic knowledge of that subject. Don't make this mistake. And that's the mistake we make with spiritual science. Do we not do that? Initially, you'll understand your disease through the symptom. You may not understand that what is the cause of the disease, but the symptoms will tell you you are diseased. Is it right or wrong? You feel feverish. You got fever. It doesn't go down for the last 15, 20 days. You go to the doc. And the doc then tells you the cause of this fever. But you have known that the cause is there, but you have come to know through the symptom. You can't know the cause. In the same way, sometimes people say, have you seen God? God is the cause, but the symptoms can be seen. That there is a creator.